जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आपका एमपी पुलिस दरोगा का जो भर्ती है वो बहुत ही जल्द आने वाला है और इसका नोटिफिकेशन भी आपका बहुत जल्द जारी होगा, क्योंकि एमपी पुलिस एसआई के जो पद हैं उसके पद की मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, तो जानते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में और कितने पदों पर आपकी ये भर्ती आने वाली है ये भी बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस था वो अब बदल चुका है। ठीक है, उसका एग्जाम पैटर्न भी बदल चुका है। इसमें अब इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू के नंबर मिलना है आपको, फिजिकल के नंबर मिलना है और आपके इसमें दो पेपर होंगे। पहले होता था आपका एक पेपर, अब होंगे इसमें आपके दो पेपर। ठीक है, और फिजिकल के भी नंबर, इंटरव्यू के भी नंबर। तो समझ लीजिए इस भर्ती के बारे में, कब से आवेदन होंगे, कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, सब कुछ बिल्कुल 100% फैक्ट पर मैं आपको ये वैकेंसी बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और कब इसका नोटिफिकेशन होगा वो भी बताऊंगा। तो देखो, आपका एमपी पुलिस एसआई में पिछली भर्ती 2018 और 2017-18 की वैकेंसी आई थी, तब से नहीं आई है। वो भी शायद 600 प्लस पदों पर आई थी वो वैकेंसी। ठीक है, जिसमें आपका एमपीएसआई सिविल के पद थे, उसमें पीएससी और स्पेशल ब्रांच कमांडो के भी पद थे। ठीक है, तो अब जो वैकेंसी आने वाली है वो आपकी 1000 पदों पर वैकेंसी आएगी, जिसमें न्यूज पेपर से पता चला है कि 500 जो पद हैं वो आपके सिविल के हैं और जो 500 पद हैं वो आपके ऑफिस ब्रांच के, जैसे ये आपका होता है क्लर्क वगैरह हो गया। ठीक है, स्टेनो वगैरह जो होता है, तो आपके 500 पद सिविल के होते हैं और 500 पद जो है वो आपके ऑफिस ब्रांच के आने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी 1000 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब देखो, एमपी पुलिस में बकायदा बताया कि 1 लाख आपका जो है वो आपके पूरा क्या है, वही है, मतलब पुलिस आपकी 1 लाख के समथिंग है। ठीक है, जिसमें से आपका कांस्टेबल की बात बात करें, उसमें बताया गया है कि कांस्टेबल के जो पद हैं वो हर वर्ष आपके 500-600 खाली होते रहते हैं। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी आपकी वैकेंसी आने वाली है। अभी देखो ये वर्तमान में चल रही है, अभी ये फाइनल नहीं हुई, अभी फिर आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपके 500-600 तो आपके हर साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी आपका वैकेंसी फाइनल नहीं हुई, एक वैकेंसी और आने वाली है और एमपी पुलिस एसआई की तो 100% आने वाली है, लिख के ले लो। ठीक है, आप समझ लो इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को, एग्जाम पैटर्न को, और अभी से आप तैयारी में लग जाओ अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि ये यूपी नहीं है भाई, ये है एमपी। यूपी में तो 9-9 हजार पद आते हैं, लेकिन यहाँ केवल आपको 500 पद मिलेंगे आपको सिविल के और 500 ऑफिस के, तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लो योग्यता के बारे में। तो इसकी योग्यता आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर कोई ऑफिस ब्रांच से क्लर्क वगैरह तो उसमें रेडियो संभाग के होते हैं, तो उसमें थोड़ा अलग मांग सकता है क्वालिफिकेशन, लेकिन सिविल के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। एज आपकी 21 से 33 वर्ष से मांगेगा। जैसे जनरल कैंडिडेट है तो 21 से 33 वर्ष आपकी एज होना चाहिए। और जो वहाँ का कैंडिडेट होगा, जैसे ओबीसी, तो उसको 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट। ठीक है, आप समझो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि आपको सिलेक्शन यही दिलाएगा और जो कि आपका बदल चुका है। इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, बहुत ध्यान से। देखो, पहले होगा आपका प्रीलिम्स यानी पहला पेपर, फिर होगा आपका मेंस, फिर होगा आपका फिजिकल और फिर होगा आपका इंटरव्यू, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन। आप समझो, एग्जाम जो आपका प्रीलिम्स होगा उसमें जीके रहेगी, रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगी, करंट अफेयर्स रहेगी, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी। ठीक है, प्रीलिम्स में। और इसके रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइम मिलेगा 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो ये 100 नंबर का प्रीलिम्स का पेपर होगा, ये केवल आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, और इसकी कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ बना के वो आपको 3 गुना बंदे बुलाएंगे। जैसे अगर आपकी 500 वैकेंसी है तो 15 आपके कैंडिडेट बुलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इसका शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इसके जो 100 नंबर का है इसके फाइनल में नंबर नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, क्वालिफाई। अब आओ मेंस पर। तो मेंस में आपके दो पेपर होंगे, मेंस में दो पेपर। अब उसका सब्जेक्ट देख लो, हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री के 150 प्रश्न,
पॉलिटी के 150 प्रश्न। टोटल आपका 300 नंबर का पहला पेपर होगा। उसी दिन करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ठीक है, इसके 150 प्रश्न और रीजनिंग प्लस डीआई। डीआई वो आपका जो पाई चार्ट बनाते हैं ना, ग्राफ वाले प्रश्न होते हैं, वो डीआई। ठीक है, तो इसमें मैथ आपका इसमें नहीं पूछा जाएगा, बट डीआई मैथ के क्वेश्चन जो रहेंगे वो डीआई के रहेंगे कुछ। ठीक है, तो रीजनिंग और डीआई, तो आपका 150 नंबर का तो आपका रीजनिंग और डीआई का क्वेश्चन रहेगा। उस करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट का इसका 150 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपका 300 नंबर का ये हो गया। तो मैथ्स के जो दो पेपर हैं, एक हिस्ट्री पॉलिटी का 300 का, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और रीजनिंग और डीआई का 300 का। ठीक है, जिसमें रीजनिंग और डीआई आपकी 150 अंक की है। टोटल आपके हो गए मैथ्स के 600 नंबर का पेपर। कितना होगा मैथ्स का? 600 नंबर का पेपर। ठीक है, समझ में आ गया। और फिजिकल के भी आपको नंबर मिलेंगे। फिजिकल होगा 100 नंबर का, जिसमें रनिंग के लिए आपको मिलेंगे 40 नंबर। अगर आप रनिंग पास करोगे 40 नंबर मिलेंगे। और रनिंग पहले देख लो, रनिंग होगी 800 मीटर की, 2 मिनट 40 सेकंड में आपको पूरी करनी है। अगर आप इतने में कर लोगे तो आपके 40 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। अगर उससे आप कम में करते हो तो आपके नंबर घट जाएंगे। उसने बताया कि इतने टाइम से इतने टाइम में करोगे तो इतने नंबर, इतने टाइम से करोगे तो इतने में इतने नंबर। समझ में आ रहा है? तो अगर आप 800 मीटर 2 मिनट 40 सेकंड में मान लेते हो पुरुष, तो आपको पूरे 40 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और लड़कियां 800 मीटर 3 मिनट 30 सेकंड में मान लेती हैं तो उनको 40 नंबर मिल जाएंगे। लॉन्ग जंप होगी 30 नंबर की। ठीक है, लंबी कूद 30 नंबर की। गोला फेंक होगा 30 नंबर का। रनिंग, गोला फेंक और लॉन्ग जंप, ये सब मिला के आपके 100 नंबर का फिजिकल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। समझ में आ गया? एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। प्रीलिम्स जो होगा, ठीक है, वो क्वालिफाई नेचर का होगा। उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, कट ऑफ बनेगी मैथ्स के लिए। अब मैथ्स में आपके जितने नंबर आएंगे, ठीक है, उसकी कट ऑफ बनेगी फिजिकल और इंटरव्यू दोनों के लिए। ठीक है, मैथ्स में अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपकी कट ऑफ बनेगी फिजिकल और इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू के नंबर, फिजिकल के नंबर भी। और जो कैंडिडेट कहते हैं भाई हम मैथ में होशियार नहीं, तो मैथ इसमें ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। तो जितना रोल है वो जीके का रोल है। जीके पढ़ लो, वही है वो दाग। मैथ केवल प्रीलिम्स में है। ठीक है, और नहीं है ज़्यादा मैथ। ठीक है, और हाइट 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लड़कियों की 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपका आवेदन डेट, ऑनलाइन डेट, कब तक आपका ये नोटिफिकेशन आएगा। तो देखो, न्यूज पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, उसमें तो भाई डेट दिया नहीं है कि भाई इतना आएगा। उसमें बताए 8500 जो पद हैं वो आपके स्वीकृत हुए हैं। ठीक है, इसका आपका जो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो जिसमें आपके 8500 में से आपके 7500 तो कांस्टेबल के हैं, और बाकी आपके जो है वो है आपके एसआई वाले। तो एसआई की जो भर्ती प्रक्रिया है, आपको पता है कि 7 सालों से नहीं आई है, तो इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है कांस्टेबल के तो चल रहे हैं, इसके इसका जो है एसआई का, इसका आपका जुलाई अगस्त के समथिंग आपको देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? जुलाई अगस्त के टाइम आपको देखने को मिल सकता है इसका नोटिफिकेशन बकायदा। ठीक है, इसके अलावा आप अभी से तैयारी में लग जाओ अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि इसमें कंपटीशन यार पीएससी जैसा होगा, पीसीएस जैसा होगा। ठीक है, जो स्टेट सर्विस एग्जाम होता है ना, वैसा इसका आपका कंपटीशन रहने वाला है। क्योंकि इसमें यार जीके है, पॉलिटी है, आपको ये पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैथ का नहीं है, मैथ रगड़ा मारा मैथ हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। ठीक है, केवल हाँ आपका प्रीलिम्स में आपका मैथ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मिक्स रहेगा, जितने 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो उसमें और अच्छे से मैं समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप जो पूछेंगे वही प्रश्न का आपको इसमें आंसर मिलेगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।